अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, 15 मार्च हफ्ते का रोज़ है और इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन को शिकस्त दर शिकस्त हो रही है, मुक़्तदरा हलकों को शिकस्त हो रही है और फिर उसके बाद इमरान खान के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है उसको हर महाज के ऊपर एक बड़ी शिकस्त हो रही है। इमरान खान के खिलाफ बनने वाला इतना जो बयानिया है, पाकिस्तान के पूरे मीडिया चैनल्स हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान के सैकड़ों जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन तमाम के तमाम तर को इस वक्त नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर कोई भी एक केस जो है वो सच्चा साबित नहीं हो रहा। इमरान खान के खिलाफ मौजूदा रजीम ने, इस्टेब्लिशमेंट ने जितने भी केसेस बनाए, उन तमाम केसेस को अगर वो कोई आज़ाद जजेस के पास लगे तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसके बाद एक तो इस हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान सुरखरू हुए हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी खुशी की लहर है और यकीनन जो अपोजिशन है, जो इस्टेब्लिशमेंट है और फिर उसके बाद जो मौजूदा रजीम है, उसको एक बड़ी शिकस्त का सामना हुआ है। और फिर उसके बाद दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी ज़बरदस्त मूव की है और तहरीक इंसाफ ने कटहरे में लाने की बातें की है। तहरीक इंसाफ ने जो खुफिया एजेंसियों के सरबराहान हैं उनके साथ खुफिया इन कैमरा यानी कि ब्रीफिंग की बात की है। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाजरीन, इमरान खान के खिलाफ दर्जनों सैकड़ों केसेस बनाए गए हैं। उन सैकड़ों केसेस के अंदर सबसे खतरनाक तरीन केस जो हमें बताया जा रहा था, वो हमें कहा जा रहा था कि जी जो साइफर केस है वो इमरान खान के खिलाफ खतरनाक तरीन केस है और इस केस के अंदर इमरान खान को सजाए मौत दी जा सकती है। जब ये इमरान खान ने साइफर लहराया और साइफर लहराने के बाद साइफर का केस बिल्ड किया, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने जब केस बनाया तो एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी कारिंदे हैं और जितने भी उनके पेरोल के ऊपर चलने वाले लोग हैं, उन्होंने एक पूरा बयानिया सेट किया। वो बयानिया ये था कि साइफर केस के अंदर इमरान खान को बाकायदा तौर पर सजाए मौत होगी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा और इमरान खान के खिलाफ यानी कि इतना भारी भरकम केसेस बनाए गए। और फिर उसके बाद उस केस का नतीजा क्या हुआ, इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना तहरीरी फैसला जारी किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उस तहरीरी फैसले के अंदर जिस तरह की प्रोसिक्यूशन की नाकामी साबित की गई है, मेरे ख्याल में जो जिन लोगों ने केस बनाया है आज उनको शर्मिंदगी हो रही कि किस तरह का केस बनाया, किस तरह के वकला को उन्होंने जो है वो सामने किया। मकसद क्या था? इमरान खान को गिराना मकसद था। आपने केस बनाया, केस खत्म हो गया, इमरान खान वहीं उसी अपने स्टांस के ऊपर जो है वो इस वक्त मौजूद है। अब आज हाई कोर्ट ने जो 24 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना तहरीरी फैसला साइफर केस के अंदर जारी किया है। याद रहे, साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जो साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, उन्होंने साइफर केस में इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको बरी किया था। अब आज जो फैसला आया है, फैसले में लिखा गया जनाब के रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। उसके बाद कहा गया जनाब के मुल्जिमान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकला तैनात कर दिए गए। उसके बाद फैसले में लिखा गया कि जनाब सरकारी वकील को तैयारी के लिए महज 1 दिन का वक्त दिया गया, महज 1 दिन का। उसके बाद तफसीली फैसले के अंदर लिखा गया कि ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। अदालत इस केस को मेरिट पर सुन रही है। जिरा को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के जो शवाहिद हैं वो केस साबित करने में नाकाम रहे हैं, यानी कि प्रोसिक्यूशन FIA जो इस्तेमाल हुई इमरान खान के खिलाफ और पूरी FIA की टीम जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुई और फिर उसके बाद इसी इदारे के जो वकला किए गए, उन वकला को इतनी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है और इतना जो है वो इस केस के अंदर जो मेरिट्स का ख्याल नहीं रखा गया। इस केस के अंदर, इसी साइफर केस के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जो है वो अडयाला जेल के अंदर इस केस को चलाया गया, लेकिन इतनी ज्यादा फीसें दी गई और तारीख का महंगा तरीन केस कहा जा रहा है साइफर केस को। और उस साइफर केस का आखिरकार नतीजा क्या हुआ है कि आज इमरान खान को जो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपना तहरीरी फैसला जारी किया है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जो प्रोसिक्यूशन के वकला हैं उनको तजर्बा नहीं था, ना तजर्बाकारी की बुनियाद पर ट्रायल चलाया गया। यानी कि ऐसा कहीं भी किसी भी दुनिया की अदालत के अंदर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा कि जब जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ट्रायल चलेगा। कहाँ पर होगा? सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर होगा और सिर्फ ये इमरान खान के खिलाफ आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये केस बनाने वालों के ऊपर मेरे ख्याल में मुंह के ऊपर एक बड़ा तमाचा है कि साइफर केस के अंदर जिस तरह की जजमेंट लिखी गई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद
दूसरा अहम तरीन मुद्दा ये था कि जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई, उसके बाद हमने देखा कि DGI SPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया जनाब के जो SSG कमांडोज हैं किस तरह से ऑपरेशन किया गया, वीडियोस चलाई गई, इंडियन मीडिया का हवाला दिया गया, सवालात हुए, जवाबात हुए। हमने देखा कि जो सरफराज बुगटी साहब हैं उन्होंने जो है वो एक सहाफ़ी के साथ उलझ पड़े। ज़ाहिर है सरफराज बुगटी साहब अगर अपनी उनकी जो जिम्मेदारी है वो उसको कबूल ना करें एक अलग बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो बड़ी ज़बरदस्त है। हामिद रज़ा साहब ने आज कहा है कि हमारे एजेंसियों से कुछ तल्ख सवालात हैं, इन कैमरा सेशन बुलाया जाए, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग दें। हम में से किसी को हुकूमत से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई भी मुहब्बे वतन नहीं है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, सिर्फ वो मजम्मती बयान जारी कर सकती है। इससे ज़्यादा हुकूमत की कोई वक़्त नहीं है कि हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से कोई एक्शन ले। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने वाज़ेह कह दिया है कि एजेंसी के जो सरबराहान हैं वो इन कैमरा ब्रीफिंग दें और उसमें हमें बताया जाए कि जो जाफर एक्सप्रेस है, बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, तो उस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर तहरीक इंसाफ बैठती है तो किस ऑप्शन के ऊपर बैठेगी? इमरान खान को अपीयर करने के ऑप्शन के ऊपर बैठेगी कि इमरान खान भी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? दहशतगर्दी की वजह से। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई बड़ी जो है वो तवाना आवाज़, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़, उन्होंने कहा कि जिस तर्ज हुक्मरानी का आगाज़ हुआ है इससे मसाइल बढ़ेंगे। आप क्या कर रहे हैं? जो बिकता है वज़ीर आला बना दिया जाता है, जो शरीफ आदमी बिकने से इनकार करता वो गद्दार बन जाता है। फौज भी, इदारे भी, सिपाही भी जो लड़ रहे हैं वो भी इस वतन के हैं, तहफ़्फ़ुज़ात सबके हैं, सिंधी, बलोची, सराइकी सब माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अवाम से माफ़ी मांगें। जो आइन हमारे पास है उसको सही तरह से नाफिज करें, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाएं और शफाफ किस्म के जो वो इंतखाबात करवाएं, क्योंकि जो इंतखाबात चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा किया, उन्होंने जिस तरह का इलेक्शन करवाया 2024 का, और उस इंतखाबात के अंदर हमने देखा कि तारीख की बदतरीन धांधली हुई और उस धांधली के अंदर जिस तरह से अवाम का हक चुराया गया, अवाम का मैंडेट चुराया गया, यानी कि अवाम ने जिस बंदे को सेलेक्ट किया उसको आपने आज बिहाइंड द बार्स रखा हुआ है। उसके बाद जनाब असद कैसर साहब ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि जो इतना बड़ा सानिया हुआ, उसके बाद उर्दली वज़ीर आज़म अपनी तकरीर पे नाम लिए बगैर PTI और सोशल मीडिया पर सारा इल्ज़ाम लगा रहे थे। अगर वो एक लीडर होता तो कौमी यकजहती का पैगाम देता। रोज़ाना की बुनियाद पर जो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं उसकी बुनियाद यही है, जब अवाम के नुमाइंदों की बजाय मैंडेट चोर असम्बली में बैठे होंगे और अवाम के बारे में क्या सोचेंगे और क्या पॉलिसी बनाएंगे। जब तक पाकिस्तानी कौम की सही मानों में नुमाइंदगी नहीं होगी, शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, तब तक ऐसे मसाइल जन्म लेते रहेंगे। ये तहरीक इंसाफ ने आज बड़ा एक ज़बरदस्त मूव किया है और दहशतगर्दी के ऊपर, और DGI SPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उसके ऊपर जो अपोजिशन है उसने एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि हम हुकूमत से हुब्बुल वतनी का हमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है इस तरह आप 2025 का देख लें कि आज जो है वो 16 मार्च है, इससे आप देख लें कि जनवरी 1 से लेकर 16 मार्च तक कितने दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं और कितनी जानें जा चुकी हैं, सिविलियंस की भी और उसके बाद जो फौजी एहलकार हैं उनकी भी। तो ये एक बड़ा सीरियस मसला है। हमने देखा कि जो आज लाहौर के अंदर दहशतगर्दी के एक वाक़े को नाकाम बनाया गया, यानी कि इस हद तक जो है वो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर अपनी जड़ें जमा चुकी है, लेकिन सारी जो इंटेलिजेंस है, सारी जो सलाहियत है, सारी जो एनर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जमात को दबाने के ऊपर लगी हुई है और अभी भी लगी हुई है। यानी कि मैं जो साइफर केस का हवाला दे रहा था, आप अंदाज़ा लगाएं कि साइफर केस के अंदर करोड़ों रुपए के वकील किए गए, प्रोसिक्यूशन की तरफ से करोड़ों रुपए के वकील। वो करोड़ों रुपया कहाँ से आया? ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों, टैक्स का पैसा है। उसके बाद जो जजेस साहिबान को जो मराद दी गई और जजेस साहिबान ने बाकी तमाम जो केसेस हैं उनको साइड पर करके सिर्फ और सिर्फ साइफर केस को सुना, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। ज़ाहिर है किसका नुकसान हुआ? अवाम का नुकसान हुआ। उसके अंदर अवाम की जो विल है, अवाम की विल के खिलाफ आप जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है ऐसे वाक़यात जन्म लेंगे। और बड़ा तशवीशनाक है कि DGI SPR साहब ने जो बातें की हैं और उस बातों पर अवाम का जो रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिला है वो बड़ा जो है वो तशवीशनाक है कि अवाम किस कदर आप सोशल मीडिया के ऊपर एक
پوسٹ کر کے تو دیکھیں، اور اس پوسٹ کے نیچے جا کر کمنٹس پڑھیں، عوام کا جو ایک ہے رائے ہے عوام کی، اور عوام کی جو ول ہے اس کو جا کر دیکھیں اور بتائیں کہ اس ملک کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔